मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि व्हाट इज दिस इज अ कैप ऑफ अ पेन, राइट, एंड दिस इज अ पेन, ओके। और इसके अंदर जो वो रिफिल है, तो मैं अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, मैं रिफिल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, एंड उसके फीचर्स और इसके फीचर्स लाइक दैट, इसके कलर, ठीक है। अभी मैंने सारे कंपोनेंट को ऐड नहीं किया है, ओके। और जब मैं एक साथ सारे कंपोनेंट को ऐड करते हुए चलूंगी, ठीक है, वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाएगा और वो अपन करेंगे। लेकिन चीजों को पहले समझो, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज इट्स फीचर्स, राइट। सो बेसिकली अभी हम लोग वो चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसके प्लेलिस्ट में बना रही हूँ, राइट, तो ये प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, फर्दर प्रोजेक्ट करेंगे, वहां पर मुझे इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त, क्योंकि हेलो एवरीवन, आई एम अमिता और आज है हमारा डेटा एनालिसिस का डे 4, ओके। तो अगर डे 3 की मैं रिवीजन की बात करूँ, एक क्विक रिवीजन, तो हमने ये सारे डिफरेंट मेथड करे थे, हेड, टेल, राइट, आई लॉग, लॉग, right, how to access a particular column, how to access multiple column and their data types, okay, types basically, and info, describe, and how to access columns on condition based, ठीक है, on multiple condition, ठीक है। तो and unique, right, तो हमने इतना सारा कुछ देखा था, ओके। आज के चैप्टर में हम ये जानेंगे हाउ टू डील विद आवर नल वैल्यूज। मैं आपसे ये पूछूं कि एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट, व्हाट यू विल डू व्हेन यू विल गेट योर डेटा। सबसे फर्स्ट काम आपका क्या होगा, ओके, दैट इज ईडीए। द आंसर इज ईडीए। व्हाट इज ईडीए? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ओके। इट इंक्लूड्स मल्टीपल स्टेप्स सच एज data preprocessing, visualizations and statistics, ओके। तो वो फर्स्ट जो हमारा रहेगा डेटा प्री प्रोसेसिंग, और डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी मल्टीपल स्टेप्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर डेटा। मैंने इस चीज को पहले भी डिस्कस किया था, ओके। तो आज की क्लास में हम डेटा को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा हम इसे समझेंगे, ठीक है। बहुत डीप में नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत समझेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा मेन सेकेंड टास्क रहेगा वो रहेगा हाउ टू डील विद नन वैल्यूज एंड एरर, हाउ वी विल फिक्स दोज एरर्स, ठीक है। तो क्योंकि हमारे नल वैल्यूज बहुत होते हैं डेटा में, अगर है इन दैट केस यू हैव टू डील विद दैट फर्स्ट, ओके। तो ये हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, ओके। तो आज बेसिकली हम वो करने वाले हैं, तो हम उसके मेथड में देखेंगे कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से स्टेप्स है। बट अभी हमने प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो हमारा डेटा सेट है, अभी भी मैं डेटा सेट पर ही बता रही हूँ, ठीक है, जो हमारा गूगल प्ले स्टोर वाला डेटा है, मैं इसकी ही बात कर रही हूँ। लेकिन दरअसल बात ये है कि अभी आप ऐसे कुछ समझ लो कि मैं सिर्फ आप लोगों को पॉइंट वाइज चीजों को पढ़ा रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। लाइक अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि व्हाट इज दिस इज अ कैप ऑफ अ पेन, राइट, एंड दिस इज अ पेन, ओके। और इसके अंदर जो वो रिफिल है, तो मैं अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, मैं रिफिल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, एंड उसके फीचर्स और इसके फीचर्स लाइक दैट, इसके कलर, ठीक है। अभी मैंने सारे कंपोनेंट को ऐड नहीं किया है, ओके। और जब मैं एक साथ सारे कंपोनेंट को ऐड करते हुए चलूंगी, ठीक है, वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाएगा और वो अपन करेंगे। लेकिन चीजों को पहले समझो, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज इट्स फीचर्स, राइट। सो बेसिकली अभी हम लोग वो चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसके प्लेलिस्ट में बना रही हूँ, राइट, तो ये प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, फर्दर प्रोजेक्ट करेंगे, वहां पर मुझे इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर वहां पर हाँ एडिशनल कुछ और मुझे चीजों को एक्सप्लेन करना होगा, देन डेफिनेटली आई विल डू दैट, ओके। चलो, तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे, हमारा पाइथन, और इसका नाम मैं रख देती हूँ, okay, all right, and import pandas as pd executed. It is executing, here you can see star sign, ठीक है, वन आगे लिखकर सेल का नाम, इट मीन्स ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट काम है हमारा df and pd dot read our csv file, you know very well, okay, dot csv, ठीक है। ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। चलो, अब मुझे जानना है, आई वांट टू नो कि इसमें हमारे नल वैल्यूज हैं या नहीं, ठीक है। तो ऑल राइट, तो यहाँ पर जो आपकी आउटपुट है, नाउ अंडरस्टैंड द आउटपुट, ठीक है। फॉल्स का मतलब होता है नल नहीं है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर डेटा है, और अगर वो ट्रू होता, ठीक है, तो वो नल है, ओके। तो ये चीज अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, कैन यू सी ट्रू हियर, इट मीन्स यहाँ पर डेटा हमारा मिसिंग है,
ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या इज नल, क्या वो नल है, तो ट्रू। तो इज नल मेथड जो है वो हमें बूलियन में आंसर देते हैं। समझ में आई बात? चलो, तो अब यहाँ पर तो समझ में आ नहीं रहा है कि अगर नल है तो कितने हैं और कहाँ पर है, राइट? तो एक हमारा इसे मैं एक सेकेंड इसे रहने देते हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे सम करके बता दो कि टोटल कितने हैं नल वैल्यूज। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी ये हमारे पास आ चुका। हमारा ऐप कॉलम में जीरो, मतलब नल वैल्यूज नहीं है, कैटेगरी में जीरो, रेटिंग्स में 1474 डेटा है जो मिसिंग है। इतने सारे डेटा मिसिंग है और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, मतलब क्योंकि हमारे पास टोटल अराउंड 10,500 डेटा है। ठीक है, तो उसमें से अगर मैं 1000 की बात करूँ तो इट इज बिग डील, राइट? तो वी हैव टू डील विद दिस मिसिंग वैल्यूज। ओके, रिव्यूज और साइज जीरो, इंस्टॉल्स जीरो, टाइप में वन, प्राइस जीरो, कंटेंट रेटिंग्स वन, जॉनरा जीरो, लास्ट अपडेटेड जीरो, करंट वर्जन 8 और एंड्रॉइड वर्जन 3। ठीक है, तो इतने सारे ये हमारे क्या थे, कॉलम थे, सारे कॉलम नेम है। ओके, वेट अ मिनट, मैं आप लोगों को एक बार ना डेटा से भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ठीक है, तो फिर सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। ओके, तो ये डेटा मैंने आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया हमारे डे 1 और डे 2 में। ठीक है, तो वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐप कॉलम है, राइट? एंड यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के नाम है जो भी गूगल प्ले स्टोर में ये डेटा हमारा 2018 तक का है। तो 2018 तक में जो भी हमारे एप्लीकेशन में गूगल प्ले स्टोर पर थे उसके एप्लीकेशन के नाम है, उसके कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरी है, रेटिंग्स है, जो भी रेटिंग्स मिले हैं उनको, रिव्यूज है, कितने लोगों ने रिव्यू किया है, उनकी क्या साइज है, ठीक है, इंस्टॉल्स कितने लोगों ने उसे इंस्टॉल करा हुआ है, किस टाइप का है, वो फ्री है या पेड वर्जन है। तो फ्री है इसलिए यहाँ पर प्राइस जीरो, अगर पेड रहता तो प्राइस लिखा होता। ठीक है, कंटेंट रेटिंग एवरीवन या 10, मतलब कौन देख सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से दिए हुए हैं। जॉनरा आर्ट एंड डिजाइन, प्रिटेंट प्ले, मतलब एक साथ मल्टीपल भी है, आर्ट एंड डिजाइन एंड क्रिएटिविटी दो है। ठीक है, तो ये भी है। एंड व्हीकल्स, राइट, तो अलग अलग है। लास्ट अपडेट, ये यहाँ पर जो एप्लीकेशन है लास्ट अपडेट का बहुत है वो चीजें दी हुई है। करंट वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है, एंड द लास्ट वन इज एंड्रॉइड वर्जन, मतलब कौन सा एंड्रॉइड वर्जन पे वो मतलब अच्छे से एप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं। ओके, तो हम इस डेटा से क्या इंसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मेनली हमारा मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दो चीजें समझनी है, पहले तो हम मेरा बिजनेस क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग कि हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, मेनली डेटा हमारा दो टाइप का ही होता है कॉलम्स। ठीक है, या तो कैटेगरिकल या फिर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, मतलब जो आपके नंबर्स होते हैं, रेटिंग्स आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे, रिव्यूज ये नंबर्स दिख रहे हैं, राइट? ये जो साइज है इसमें 19 MB लिखा हुआ है, मतलब ये न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो या तो न्यूमेरिक होते हैं या फिर कैटेगरिकल। ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं ये हमारे कैटेगरिकल, टेक्सचुअल में नहीं आएंगे, ये कैटेगरिकल में आएंगे। कैटेगरी होता है ना, उसी से कैटेगरिकल बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैटेगरिकल सारे टाइप हो गए। अब जब आप डील करते हो इन कॉलम्स के साथ, इन वैल्यूज के साथ, तो वहां पर भी दो चीजें होती है। समझो इस बात को, अगर मैं ये बोलूँ कि आप न्यूमेरिक को ऐड कर दो, ठीक है, तो आप इसको एडिशन करके निकाल सकते हो, राइट? अगर मैं बोलूँ इसे ऐड कर दो, इज दैट पॉसिबल? नो, राइट? तो यहाँ पर कैटेगरिकल जो डेटा होते हैं उनके साथ डील करने के अलग मेथड होते हैं, और जो हमारे न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उनके साथ डील करने के अलग मेथड होते हैं। समझ में आई? मतलब जो हमारा डेटा होता है हमें ये चीजें समझनी होती है वहां पर। ठीक है, कि हमारे जो न्यूमेरिकल है हम उनको अलग तरीके से डील करेंगे और जो कैटेगरिकल है उनको अलग तरीके से डील करेंगे। ठीक है, जहाँ पर जरूरत पड़ा दोनों को एक साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे अपन। ओके, ये तो समझ में आ गया, राइट? ओके, और बिजनेस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी। मान लो बिजनेस क्वेश्चन में मुझे ये जानना है, ठीक है, कि ऐसे कितने एप्लीकेशन हैं जिनकी रेटिंग्स जो है मतलब 4.5 से हायर है, राइट? मतलब मुझे ये ऐसे जानना है, तो फिर ये एक हो गया, उस तरह आप रेटिंग के बेस पर निकाल सकते हो। ऐसे कितने एप्लीकेशन हैं जो आर्ट एंड डिजाइन से बिलोंग करते हैं, ऐसे कितने एप्लीकेशन हैं जो फ्री हैं, ऐसे कितने एप्लीकेशन हैं जो पेड वर्जन के हैं। ठीक है, ऐसे कितने एप्लीकेशन हैं जो सिर्फ टीम के लिए हैं, राइट? ऐसे कितने एप्लीकेशन हैं जो आर्ट एंड डिजाइन जॉनरा से बिलोंग करते हैं। ओके, या फिर मतलब यू आर गेटिंग मी, राइट? तो ये होते हैं हमारे बिजनेस क्वेश्चन, उसके आंसर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारा चीज होते हैं हमारे डेटा को समझने के लिए। ठीक है, बोले तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में आते हैं ये सारी चीज। ठीक है, चलो तो अपन यहाँ थे, और होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ हमारा डेटा मिसिंग है। तो अपन इसके साथ डील करेंगे और इन सबके साथ भी करेंगे, लेकिन अब चीजों को ये भी जानना है, समझो, जो नल वैल्यूज है, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज बेसिकली, तो मिसिंग वैल्यूज को डील करने के क्या मेथड हो सकते हैं? मेथड हो सकते हैं कि हम या तो उसे रिमूव कर दें। अगर मान लो हम इनको रिमूव करते हैं तो एक लार्ज डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर रेटिंग के कारण, बाकी सब में तो होंगे ना।
मतलब जो हमारे 13 है तो 12 कॉलम्स में डेटा है, समझो। अगर मान लो एक रो है तो 12 डेटा है, सिर्फ एक डेटा मिसिंग, उसके कारण क्या डिलीट करना सही है, वो भी इतने लार्ज डेटा सेट पर। अगर मैं 10,000 में 8 डेटा डिलीट करती हूँ या 3 डेटा या एक डेटा डिलीट करती हूँ, चलेगा, ठीक है। अगर इधर 1 2 13, इधर टोटल 13 है, राइट। तो ये जो 13 डेटा अगर मान लो रोज में डिलीट करती हूँ, ये ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे डिलीट करती हूँ तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो हम इसके साथ डील करेंगे। अब डील कैसे कर सकते हैं? सब डील हम कर सकते हैं इसमें, या तो हम मिसिंग वैल्यूज में डेटा इंसर्ट करेंगे। अब डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे वो प्रोसेस आगे देखते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं अब प्रैक्टिकली, ठीक है। तो डिलीट कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं, ठीक है। डेटा को हम रिमूव कैसे करते हैं बेसिकली। तो df डॉट ड्रॉप na, ठीक है। एंड इसको हम अलग रेफरेंस बना लेते हैं। जितना भी नल वैल्यूज होगा वो रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर डेटा को करूँ, ठीक है, तो ये हियर यू कैन सी हमारा इतना रोज बचा, ठीक है। वेट अ मिनट, टोटल हमारे पास थे कितने? टोटल डेटा हमारे पास कितना था, इसमें मैं यहाँ पर इन्फो कर लेती हूँ, df डॉट info, ठीक है। तो हियर यू कैन सी इतने, इसे मैं अब यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ। हमें मेनली जानना था, टोटल ये डेटा था, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर ये डेटा है, ठीक है, इतने बचे हैं, ठीक है। तो कितने 1481 डेटा हमने यहाँ पर से रिमूव करा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम फिर से चेक कर रहे हैं कि नल वैल्यूज कितने हैं। एंड सॉरी, मुझे यहाँ पर डेटा लिखना होगा क्योंकि हमने उसे डेटा में करा है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारी जितनी भी नल वैल्यूज है सारे रिमूव हो चुके हैं। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। लेकिन इट्स रॉन्ग, मेरा मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट कि मैं डेटा को डेटा का हमारा नुकसान हो किसी भी एंगल से, राइट। तो मुझे कुछ ऐसे काम करना है कि डेटा का ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा क्या कुछ भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, डेटा को हम डेटा फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या है, पहले मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, मार्कडाउन। मार्कडाउन मतलब बोले तो कमेंट की तरह है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे फिल डेटा विद जीरो, ठीक है। एंड तो ये हमारा कमेंट है बेसिकली, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हमारा जो डेटा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम डेटा जीरो, मैंने कुछ ऐसा रखा है ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। डेटा जीरो, और यहाँ पर हमारा डीएफ फील एन, मतलब जितने भी नल वैल्यूज है उसको फील कर दो किससे, जीरो से, ठीक है। एंड रन इट, एंड इफ यू वांट टू शो दैट डेटा, तो यहाँ पर ठीक है, डेटा को हम इस तरह एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ खास मालूम होगा नहीं अगर यहाँ पर मालूम चल रहा हो तो, ठीक है। बट आई थिंक इट इज टाइप प्राइस है तो वो जीरो ही है, ठीक है। इतना मालूम नहीं चल रहा है तो मैं इसे क्लियर ही कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, हम चेक जरूर कर सकते हैं कि हमारा डेटा में अब नल है या नहीं। तो हमारा क्या था, इज नल मेथड, ठीक है। इससे हम चेक कर सकते हैं हमारे डेटा में अब डेटा फ्रेम में नल वैल्यूज है या नहीं। एंड हियर यू कैन सी कहीं भी हमारा नल नहीं है, हर जगह जहां पर भी मिसिंग वैल्यूज थे वहां पर हमने जीरो फिल कर दिया है। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक भी है, हमारे पास कैटेगरिकल भी है, देन हाउ वी कैन इंसर्ट जीरो एवरीवेयर। आई एग्री विद यू। ओके, तो इसके लिए फिर अलग तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फिलिंग मिसिंग विद डेटा, तो आप या तो रिप्लेस कर दो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से। मान लो अगर यू डोंट वांट टू पुट जीरो इन कैटेगरिकल कॉलम्स, देन यू कैन पुट दिस जीरो इन योर न्यूमेरिक कॉलम्स, राइट। और एनी कांस्टेंट वैल्यू यू कैन डू दैट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वेयर इज दैट, लेट मी इंसर्ट हियर 5, will it give any error? No, of course not, right? And if you want to show that data, wait a minute, data 0, where I can see, actually if I will see like that, this is not the solution actually. Okay, so better leave it. You have to understand, because it is not giving any error, you need to understand it. Okay, you have to trust me. Okay, all right. So where I was, data set fill in, right, replace with missing values with the constant value. Okay, you can put any value here. Data set fill in, राइट, डेटा सेट कॉलम नहीं। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको मान लो किसी कॉलम का मीन
या फिर मीडियन या मोड, ऐसा अगर निकालना है तो वो चीज़ें कर सकते हैं। अभी जैसे कि मान लो रेटिंग्स है, ठीक है? जो हमारा रेटिंग है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ फिर से। जैसे कि जो हमारा रेटिंग है, राइट? अब इतना सारा डेटा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं मीन निकालूँगी या मीडियन निकालूँगी या मोड निकालूँगी। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मीड, मीडियन, मोड होता क्या है, ठीक है? तो अगर मैं मीन की बात करूँ, तो मीन देखो अ, हमारा क्या होता था, सबको ऐड करके, ठीक है, उसको डिवाइड कर देता है उस नंबर से, ठीक है? जितने भी रेटिंग्स है सबको ऐड कर देगा और जितने टोटल काउंटिंग उससे डिवाइड कर देगा, वो हमारा मीन निकल जाता है, ठीक है? और सेकंड होता है हमारा मीडियन। अब मीडियन क्या करता है, समझो, मीडियन करता है आपकी जो रेटिंग्स है, ठीक है? उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले वो सॉर्ट करेगा, ठीक है? और उसके बाद अगर अब वो देखेगा वो इवन है या फिर ऑड है, काउंटिंग टोटल जो है इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो इन दैट केस जो मिडिल का जो दो वैल्यू होगा वो उसका मीन निकालेगा, ठीक है? और वो हो जाएगा हमारा क्या, मीडियन। और अगर वो ऑड है, इन दैट केस योर काउंटिंग इज ऑड, तो जो मिडिल का वैल्यू होगा वही हमारा मीडियन हो जाता है, ठीक है? ये होता है मीडियन। और मोड क्या होता है भाई साहब, मोड होता है हमारा नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जिसकी ज्यादा है। जैसे कि मान लो रेटिंग्स 4.5 सबसे ज्यादा है, मतलब 10,000 में से मान लो 5,000 लोगों ने 4.5 रेटिंग करा है, ठीक है? और बाकी अलग अलग 1,000 2,000 इस तरह लोगों ने 3.9 3.2 4.8 5 इस तरह रेटिंग दी। लेकिन जो 4.5 है 5,000 लोगों ने दिया, तो ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो वो हो जाता है हमारा मोड, राइट? तो अब आप पर डिपेंड करता है व्हाट यू वांट, राइट? रेटिंग्स वाले फील्ड जो मिसिंग वैल्यूज है वहां पर आपको मीन देना है, मीडियन देना है या फिर मोड देना है। मेरे ख्याल से अपन मोड कर सकते हैं कि अगर ज्यादातर लोगों ने 4.5 किया है तो उसे भी हम मोड से कर सकते हैं या फिर मीन भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट, ओके? या फिर हम सारा करके देख लेंगे, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ डेटा मीन ताकि वो समझ में आए, ठीक है? डेटा मीन एंड जो हमारा डीएफ है, ठीक है? तो इसके लिए हम लिखते हैं फील्ड एनए। एंड देखो वीडियो में भी लॉन्ग हो जा रहे हैं बट बहुत काम की है, ठीक है? मतलब अगर आप इसे अच्छे से देखते हो बहुत हेल्प हो जाएगा आपको, ठीक है? आई थिंक इस टाइप के कंटेंट अगर आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रहे हैं तो इट्स ग्रेट, नहीं? ओके, ठीक है। तो फील्ड एनए एंड यहाँ पर हमें पास करना है क्या, हमारा डीएफ एंड द नेम ऑफ द कॉलम, ठीक है? रेटिंग, close the bracket and mean. Yeah, simple. Got it? What we have done? Understood? Very good. और अगर मैं इसे रन करती हूँ, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया विदाउट गिविंग एनी एरर। और अगर मैं इसे इस चीज को अगर मैं रन करती हूँ तो ये मुझे डेटा दे देगा, बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि 10,000 डेटा में पता ही क्या चलेगा, ठीक है? तो मैं एक काम करती हूँ सिंपल, यहाँ पर अब चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास अब नल वैल्यूज है या नहीं बाकी, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा हमारे पास यहाँ पर नल वैल्यूज है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे चेक कर लेते हैं कि नल वैल्यूज है या नहीं। सिर्फ मुझे पर्टिकुलर कॉलम में चाहिए था, ठीक है? इसमें ओह, ओके, कम कर लेते हैं। ओके, 0 कैन यू सी? ओके,